स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो इस क्लास में हल करेंगे क्लास 9th की जो प्रश्नावली 2.2 है। इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इससे पहले पीछे की जो भी प्रश्नावली हैं उनको आसान तरीके से हल कर चुके हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में आपको 3 पार्ट दिए हैं, तो इन सभी का आपको मान निकालना है। तो आइए इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 1 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका पहला पार्ट आपको दिया है x बराबर 0। तो आपको क्या करना है, जो आपको बहुपद दिया गया है इसी बहुपद में x के स्थान पर आपको 0 रख देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है इसका पहला पार्ट, x बराबर 0। इसके बाद में जो प्रश्न में आपको बहुपद दिया गया है इसको लिखना है। तो ये आपको दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इस बहुपद में x के स्थान पर आपको 0 रख देना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा, इसमें लिखा है x का स्क्वायर। तो 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0 प्लस आगे दिया है 3। इसको आगे हल करना है। तो 5 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 से गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 3। तो यहाँ से बचेगा 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हल करते हैं। तो इसमें आपको दिया है x बराबर -1। तो आपको इस वाले बहुपद में x के स्थान पर -1 रखना है। तो ये है इसका दूसरा पार्ट। इसमें दिया है x बराबर -1। आगे आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखना है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें आपको x के स्थान पर रखना है -1। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणा -1, आगे दिया है -4 गुणा, इसमें आपको रखना है 1। यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 3। आगे इसको हल करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे -1 में तो आएगा -5, माइनस आगे लिखा है 4 गुणा -1 का वर्ग, तो ये आपको मिलेगा प्लस में, आगे दिया है प्लस 3। इसको आगे हल करना है। तो ये लिखा है -5, यहाँ से आपको मिलेगा -4 प्लस 3। माइनस का 4 और माइनस का 5 जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -9 प्लस 3। माइनस के 9 में से आपको प्लस का 3 घटाना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा -6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे निकालते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो इसमें आपको दिया है x बराबर 2। पहले आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखना है। ये दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें आपको जो x का मान है 2, इसको रखना है। यहाँ से हो जाएगा 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा, इसमें आपको रखना है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3। आगे इसको हल करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 10 माइनस 4 गुणा 2 का वर्ग आएगा 4 और प्लस 3। आगे इसको हल करना है तो आएगा 10 माइनस 4 से गुणा करना है 4 में तो आएगा 16 प्लस 3। आगे आपको प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ना है। तो 10 और 3 ये हो जाएगा 13। आगे लिखा है माइनस का 16। माइनस का 16 इसमें से घटाना है प्लस का 13,
तो यहाँ से आपको मिलेगा -3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो आगे आपको प्रश्न 2 में दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 में आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, तो इन सभी को हल करना है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को समझाते हैं। प्रश्न 2 है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अच्छे से आपको समझ लेना है। तो आइए इसका पहला पार्ट है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 2 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका पहला पार्ट है, इसमें आपको दिया गया है Py बराबर y² माइनस y और +1। तो पहले आपको निकालना है P0 का मान। तो इसके लिए आपको जो बहुपद दिया है, इसमें आपको y के स्थान पर 0 को रखना है। तो आपको लिखना है y बराबर 0 रखने पर। तो आपको जो बहुपद दिया है, इसमें आपको रखना है y के स्थान पर 0। यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर, इसमें भी आपको y के स्थान पर 0 को रखना है। तो 0 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 0। आगे लिखा है माइनस, इसमें रखेंगे y के स्थान पर 0, तो हो जाएगा 0। आगे लिखा है +1। जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा P0 बराबर 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए निकालते हैं P1 का मान। तो इसके लिए आपको इसी बहुपद में y के स्थान पर 1 रखना है। तो आपको लिखना है y बराबर 1 रखने पर। तो आपको बहुपद दिया है Py बराबर y² माइनस y और +1। इसमें y के स्थान पर आपको 1 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा P1 बराबर, इसमें आपको रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। आगे लिखा है -y, तो इसमें भी आपको रख देना है 1, और आगे दिया है प्लस का 1। प्लस और माइनस ये कट जाएगा, तो इसको काट देना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा P1 बराबर 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे आपको निकालना है P2 का मान। तो आपको इसी बहुपद में y के स्थान पर 2 रखना है। तो आपको लिखना है y बराबर 2 रखने पर। तो इसमें आपको जो बहुपद दिया है, ये है Py बराबर y² माइनस y और +1। इसमें आपको y के स्थान पर रखना है 2। तो यहाँ से हो जाएगा P2 बराबर, इसमें रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस आगे इसमें रखना है y के स्थान पर 2। यहाँ से हो जाएगा 2। आगे दिया है +1, 4 में से आपको घटाना है 2, तो यहाँ से बचेगा 2, और आगे दिया है +1, 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो इसमें आपको मिलेगा P2 बराबर 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका दूसरा पार्ट। प्रश्न 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें भी आपको P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले निकालते हैं P0 का मान। तो पहले आपको जो बहुपद दिया है, इसको लिखना है। ये आपको दिया है PT बराबर 2 + t प्लस 2t स्क्वायर, और आगे दिया है -t/3। इसमें निकालना है P0 का मान। तो इसमें आपको t के स्थान पर रखना है 0। तो आपको लिखना है t बराबर
जीरो रखने पर। तो यहाँ से हो जाएगा P0 बराबर, इसमें दिया है 2 प्लस टी के स्थान पर आपको रखना है 0 प्लस 2 गुणा, इसमें रखना है 0 और 0 का स्क्वायर आएगा 0 माइनस टी के स्थान पर आपको रखना है 0, तो 0 का जब घन खोलेंगे तो ये आपको मिलेगा 0। आगे इसको हल करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे 0 में तो ये सब हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा P0 बराबर 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे निकालते हैं P1 का मान। तो इसके लिए आपको इसी बहुपद में t के स्थान पर आपको 1 रखना है। तो आपको लिखना है t बराबर 1 रखने पर। तो इसमें आपको 1 रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा P1 बराबर, इसमें दिया है 2 प्लस t के स्थान पर आपको रखना है 1, तो हो जाएगा 1। आगे दिया है प्लस 2t का स्क्वायर, तो आपको लिखना है 2 गुणा t का स्क्वायर, तो t के स्थान पर आपको रखना है 1 और 1 का स्क्वायर आएगा 1। आगे दिया है माइनस टी पर घात 3, तो आपको लिखना है 1 पर घात 3। आगे इसको हल करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा P1 बराबर 2 प्लस, आगे लिखा है 1, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 2, माइनस 1 का घन खोलेंगे तो ये आएगा 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 इसको काटना है, 2 और 2 4। तो यहाँ से आपको मिलेगा P1 बराबर 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे निकालते हैं P2 का मान। तो इसके लिए आपको इसी बहुपद में t के स्थान पर आपको 2 रखना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो P2 ज्ञात करने के लिए पहले आपको जो बहुपद दिया गया है इसको लिखेंगे। तो आपको लिखना है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर, आगे दिया है माइनस टी पर घात 3। इसमें आपको t के स्थान पर रखना है 2, तो आपको लिखना है t बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ से आपको मिलेगा P2 बराबर, इसमें लिखा है 2 प्लस, इसमें रखना है आपको 2, तो हो जाएगा 2 प्लस, आगे दिया है 2t का स्क्वायर, तो आपको लिखना है 2 गुणा t का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 4 माइनस, आगे लिखा है t पर घात 3, तो आपको लिखना है 2 पर घात 3। इसको आगे हल करेंगे तो 2 और 2 4 प्लस 2 से गुणा करेंगे 4 में तो आएगा 8 माइनस, इसमें लिखा है 2 का घन, तो 2 का घन आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आपको मिलेगा 8। तो इसमें आपको लिखना है 8, प्लस का 8 और माइनस का 8, ये आपको काट देना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा P2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न दूसरे का जो पार्ट नंबर 3 है इसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें भी आपको P0, P1 और P2 का मान निकालना है। तो आइए पहले निकालते हैं P0 का मान। पहले आपको जो बहुपद दिया है Px बराबर x पर घात 3, तो इसी बहुपद में आपको x के स्थान पर रखना है 0, तो आपको लिखना है x बराबर 0 रखने पर। तो इसमें आपको रखना है 0, तो 0 का घन आपको मिलेगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा P0 बराबर 0।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे आपको निकालना है P1 का मान। तो आपको इसी बहुपद में x के स्थान पर 1 रखना है। तो आपको लिखना है x बराबर 1 रखने पर। तो आपको बहुपद दिया है Px बराबर x पर घात 3। इसमें आपको x के स्थान पर 1 रखना है। तो ये हो जाएगा P1 बराबर, इसमें आपको 1 रखना है तो 1 का घन, ये आपको मिलेगा 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे आपको निकालना है P2 का मान। तो आपको इसी बहुपद में x के स्थान पर रखना है 2। तो पहले आपको लिखना है Px बराबर x पर घात 3। इसमें आपको रखना है x बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ से आपको मिलेगा P2 बराबर, इसमें आपको रखना है 2। तो हो जाएगा 2 का घन, 2 पर 3 घात। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 2। जब इनका आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 8। तो यहाँ से आपको जो P2 का मान है ये मिलेगा 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला पार्ट। तो आगे आपको दिया है प्रश्न 2 का पार्ट नंबर 4। इसमें दिया है Px बराबर x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में आपको दिया है x प्लस 1। तो इसमें भी आपको P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको आसान तरीके से आपको बताते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। आइए पहले ज्ञात करते हैं P0 का मान। तो पहले आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखना है Px बराबर x माइनस 1 और आपको दिया है x प्लस 1। आपको निकालना है P0 का मान। तो आपको इसी बहुपद में x के स्थान पर 0 रख देना है। तो आपको लिखना है x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ से आपको मिलेगा P0 बराबर, इसमें आपको रखना है 0। तो हो जाएगा 0 माइनस 1। इसमें भी आपको रखना है 0। तो हो जाएगा 0 प्लस 1। यहाँ से बचेगा माइनस का 1, कोष्टक हटाएंगे तो आपको लगाना है गुणा का चिन्ह। यहाँ से बचेगा प्लस का 1, गुणा करेंगे माइनस का प्लस में तो ये आएगा माइनस का 1। तो इसमें आपको जो P0 का मान है ये मिलेगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए आप ज्ञात करते हैं P1 का मान। तो इसके लिए आपको इसी बहुपद में x के स्थान पर 1 रखना है। तो पहले आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखना है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। आपको निकालना है P1 का मान। तो लिखना है x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ से आपको मिलेगा P1 बराबर, इसमें आपको रखना है 1। तो आएगा 1 माइनस 1। इसमें भी आपको 1 रखना है। तो हो जाएगा 1 प्लस 1। प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कट जाएगा तो इसको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 0, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। तो 0 से गुणा करेंगे 2 में तो ये आपको मिलेगा 0। तो इसमें आपको जो P1 का मान है ये मिलेगा 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे निकालते हैं P2 का मान। तो इसके लिए आपको इसी बहुपद में x के स्थान पर 2 रख देना है। पहले आपको जो बहुपद दिया है इसको लिखना है
पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। इसमें आपको एक्स के स्थान पर रखना है 2, तो लिखना है एक्स बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ से हो जाएगा P2 बराबर, इसमें आपको रखना है 2, तो आएगा 2 माइनस 1। इसमें आपको रखना है 2, तो आएगा 2 प्लस 1। 2 में से घटाएंगे 1, तो ये आपको मिलेगा 1। 2 और 1 ये हो जाएगा 3। कोष्टक घटाएंगे तो आपको 3 से गुणा करना है 1 में, तो ये आएगा 3। तो यहाँ से आपको जो P2 का मान है ये मिलेगा 3। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसी प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।